आपने कभी सोचा है कि जो क्रिप्टो ऐप आप यूज़ कर रहे हो, उस पर हैक हो जाए और आपका पूरा पैसा गायब हो जाए, तो आप क्या करोगे? 2024 में वजीरेक्स जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहाँ एक $230 मिलियन का बड़ा हैक होता है। 15 मिलियन इन्वेस्टर का पैसा अभी तक फँसा हुआ है और किसी को ₹1 भी आज तक नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस हैक के बावजूद वजीरेक्स अपने यूज़र्स को और भी ज़्यादा फूल बनाए जा रहा है। हर बार एक नया बहाना लेकर आता है। वहीं जो दूसरा एक्सचेंज है, वो भी हैक हुआ, लेकिन उसने अपने यूज़र्स को पूरा रिफंड भी कर दिया है पैसा। तो इस एनालिसिस में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे जो वजीरेक्स का जो हैक है, वो असल में हैक से ज़्यादा स्कैम है। क्योंकि ये हैक जितना भी हुआ, उससे ज़्यादा कि ये अभी और ये लोग खर्च कर रहे हैं हैक के नाम पर, लेकिन यूज़र्स को ₹1 भी रिफंड नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका पूरा मामला क्या है कि ये हैक सच में हैक था या फिर एक सोची-समझी एक प्री प्लान्ड हैक। तो ये हैक हुआ कैसे? न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि जो वजीरेक्स के मल्टी सिग्नेचर वॉलेट है, उसको टारगेट किया गया है। मतलब वो वॉलेट जिसमें ट्रांज़ैक्शन को ऑथराइज़ करने के लिए मल्टीपल्स अप्रूवल चाहिए होते हैं, उसको हैक किया गया है। मतलब हैक हुआ कैसे? सुनने में आया कि जो हैकर्स ने वजीरेक्स का मल्टी सिग्नेचर वॉलेट है, उसको टारगेट किया है। मतलब वो वॉलेट जिसमें ट्रांज़ैक्शन को ऑथराइज़ करने के लिए मल्टीपल्स अप्रूवल चाहिए होते हैं। और हैकर्स ने एक बड़ा लूपहोल ढूँढा। वजीरेक्स का सिस्टम और जो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी प्रोवाइडर जिसका नाम लेमिनर था, उन दोनों के बीच एक सिक्योरिटी वीकनेस था, उसका हैकर्स ने फ़ायदा उठाया। और वो सिक्योरिटी ये था कि जब भी 2 ट्रांज़ैक्शन होता था, तो उसमें 2-3 अप्रूवल होता था दोनों कंपनी के बीच में। लेकिन हैकर्स ने उस अप्रूवल वाले सिस्टम को ही बीच से हटा दिया। तो अब बिना अप्रूवल का ही वो पूरा ट्रांज़ैक्शन हो रहा था। तो उसके बाद हुआ क्या कि पैसा डायरेक्टली हैकर्स के वॉलेट में गया और वो हैकर लोगों ने मिलकर एक टोर्नेडो कैश, एक मनी लॉन्ड्रिंग ऐप है, टूल है, उस तरह का टूल, बहुत सारा टूल यूज़ किया और ट्रेस होने से पहले ही उसमें का जितना पैसा था, सारा वो गायब कर लिया। मतलब ये होता है कि अब वो पैसा मिलना बहुत ही एकदम लगभग इम्पॉसिबल के समान है। बात करें दोस्तों इन्वेस्टर की, तो देखो कंपनी में तो अभी भी बहुत सारा फंड बचा हुआ है, वो कंपनी अभी भी चल रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसके इन्वेस्टर का। तो देखो इन्वेस्टर का, कुछ लोगों ने तो 30,000 का नुकसान उठाया, कुछ लोगों ने करोड़ों में इन्वेस्ट कर रखा था। उन सब का पैसा अभी भी होल्ड पर है, किसी को रिफंड नहीं मिला है। सोचो अगर जिस क्रिप्टो एक्सचेंज पर लोगों ने पूरा ट्रस्ट किया, अपना लाइफ सेविंग, किसी ने लोन लेकर, किसी ने फैमिली के पैसा डाल दिया, उसके बाद हुआ क्या, उस सारा पैसा ज़ीरो हो गया है और अभी तक कोई भी इसका लीगल प्रोसेस नहीं आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, ऐसे ही चल रहा है। और कुछ लोग ट्विटर पर ये भी बोल रहे हैं कि हैक तो सभी ऐप पर होता है, सभी क्रिप्टो एक्सचेंज पे हैक हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाकी एक्सचेंज ने अपने यूज़र्स को पैसे सिक्योर रखा और रिफंड भी किया हैक होने के बाद। एग्ज़ाम्पल के लिए बाइनेंस की बात बताता हूँ। बाइनेंस जो कि वर्ल्ड का वो नंबर 1 एक्सचेंज आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो बाइनेंस में 2019 में $40 मिलियन का हैक हुआ था। लेकिन बाइनेंस ने अपने सेफ्यू फंड का यूज़ करके सारे इन्वेस्टर को पूरा रिफंड दे दिया। उसी तरह कुकोइन में भी होता है, 2020 में $280 मिलियन का हैक। तो इन लोगों ने भी अपना फंड वापस किया अपने यूज़र्स को। अपबिट में भी हुआ था $50 मिलियन का, उन लोगों ने भी अपना यूज़र्स का पूरा रिफंड किया। और अभी रिसेंटली बाइबिट में भी हुआ था, तो बाइबिट ने भी अपना पैसा यूज़र्स को दिया, लेकिन वजीर्स क्यों नहीं दे पा रहा है, ये कोई नहीं बता रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कोई एक्शन इस पे नहीं ले रही है, सो रही है। अब आप सोचोगे कि ये सच में स्कैम था या फिर ये हैक था, या हैक एक प्लान्ड तरीके से हैक किया हुआ था जो कि स्कैम का एक रूप ले रहा है।